अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का जो प्रोसीजर है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? तो नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर को किस तरह से अपॉइंट करना है। बस आर्टिकल 75 में इतना लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, दैट्स इट, इतना ही लिखा हुआ है। और ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को किसी भी आदमी को उठा के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, किसी को भी नहीं बना देंगे। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक कन्वेंशन चला आ रहा है कि जो लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होगा उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन अगर कोई पार्टी क्लियर मेजोरिटी पाए ही ना, तब क्या होगा? अगर कोई पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं पाती है तो प्रेसिडेंट के पर्सनल डिस्क्रिशन पे आ जाता है, मतलब उसके विवेक पे आ जाता है कि किस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो ऐसा 1979 में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब नीलम संजीव रेड्डी उस समय के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने चौधरी चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, क्योंकि इनको ये कोalition गवर्नमेंट के लीडर थे, तो इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। उसके पीछे का एक अपना भी इतिहास है कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, तो उसके बाद से जनता गवर्नमेंट आई थी। जनता गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे मोरारजी देसाई। अब उनके साथ में ये चौधरी चरण सिंह उप प्राइम मिनिस्टर थे। अब चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई में कुछ अनबन हो गई, तो इन्होंने अपना समर्थन खींच लिया, इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। जब इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया चौधरी चरण सिंह ने, तो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट गिर गई। उसके बाद इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को समर्थन दे दिया और नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूफ करना होता है कि मतलब कि हमको लोग सपोर्ट कर रहे हैं फ्लोर के अंदर लोकसभा में। तो इनको 1 महीने के अंदर अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूफ करना था। लेकिन वहीं पे इंदिरा गांधी ने तुरंत सपोर्ट अपना बैक कर लिया, तो इनकी भी गवर्नमेंट गिर गई। अब 1980 में फिर इलेक्शन हुए, उसमें से इंदिरा गांधी जीत के आ गई। एक सिचुएशन और है, जब प्राइम मिनिस्टर रहते हुए ऑफिस में यानी कि पद पे रहते हुए प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए, तब क्या होगा? जैसा कि इंदिरा गांधी के केस में हुआ था, इनका असैसिनेशन हो गया था 1984 में। तब प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह, यानी ज्ञानी जैल सिंह उस समय राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टरशिप की शपथ दिलवा दी थी। उससे पहले क्या होता था कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, मान लो अगर प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में डेथ हो गई, उसके पद पे रहते हुए डेथ हो गई, तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट था। जैसे पहले प्राइम मिनिस्टर जब खत्म हुए थे, तब गुलजारी लाल नंदा प्राइम मिनिस्टर बने थे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। तो गुलजारी लाल नंदा कई बार केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीधे ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बाद में उनको यूनिवर्सली कांग्रेस ने अपना लीडर मान भी लिया, तो इस तरह से राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए। अगर इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर अपने पद पे रहते हैं, उसकी डेथ हो जाती है, तो रूलिंग पार्टी, ऐसा मतलब कि एक कन्वेंशन हो गया है कि रूलिंग पार्टी अपने में से कोई एक लीडर निकाल लेता है और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देता है, शपथ दिलवा देता है। 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं पर नहीं है कि किसी को अगर प्राइम मिनिस्टर बनना हो तो उसको पहले अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी होगी लोकसभा में, बल्कि हाई कोर्ट ने यह बोला कि प्रेसिडेंट किसी को पहले प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है, बाद में वो अपनी लोकसभा में मेजोरिटी को प्रूफ करता है और उसका एक रीजनेबल टाइम पीरियड होगा। उस रीजनेबल टाइम पीरियड में अगर अपनी मेजोरिटी को प्रूफ कर देता है तो प्राइम मिनिस्टर बना रहेगा। इस तरह से चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, इस तरह के प्राइम मिनिस्टर इसी मेथड से ये लोग चुने गए थे कि पहले इन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप की शपथ ले ली, उसके बाद इन्होंने अपनी मेजोरिटी को प्रूव कर दिया। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी व्यक्ति जो पार्लियामेंट के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, यानी ना तो वो लोकसभा का है ना ही वो राज्यसभा का मेंबर है, तो उसको भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है 6 महीने के लिए। शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर अंदर वो किसी भी सदन का यानी किसी भी हाउस का, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसका मेंबर बन जाए। अगर 6 महीने के भीतर भीतर वो मेंबर नहीं बनता है तो 6 महीने की अवधि कंप्लीट होने के बाद उसको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो मेंबर ही नहीं बन पाया 6 महीने के अंदर अंदर। संवैधानिक तौर पर अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। जैसे इंदिरा गांधी 1966 में ये राज्यसभा की मेंबर थी, देवगौड़ा भी और मनमोहन सिंह, ये लोग राज्यसभा के मेंबर थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे एक साथ में। तो अब इसकी अगर हम बात करें, ये ब्रिटेन से कैसे अलग है। जैसे ब्रिटेन में जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना होता है, वो जो उनकी लोकसभा होती है, उनकी लोकसभा को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि जो उनकी जो लोअर हाउस होती है उसका मेंबर होना जरूरी है। ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लोअर हाउस का मेंबर होना जरूरी है, यानी कि
हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होना जरूरी है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप किसी भी सदन के मेंबर हो, चाहे लोअर हाउस के हो चाहे अपर हाउस के हो, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, तो ये डिफरेंस है इंडिया में।